स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवातु मे जगन्नाथ नयन पथगामी नयन पथगामी भवातु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवातु मे जगन्नाथ स्वामी पथगामी नयन पथगामी भवातु मे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरे। सब लोग बोलिए जोर से कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम जगन्नाथ जी का आवाज जानी चाहिए, पीछे भगवान बैठे माता का आवाज जानी चाहिए। हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे
जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी बाबा तुम्हें जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 जगन्नाथ स्वामी की जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की हेलो, जय जगन्नाथ। मैं तुलिका, आप सभी को मैं इस शुभ
शुभ संध्या पर स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। ये जो है हमारा बीच में हमारा गुरु प्रभु जी उपस्थित हुए हैं हमको बताने के लिए कि जो हमारा रथ यात्रा हुआ है और उसके क्या इम्पैक्ट क्या उपस्थित हुआ है, मतलब जीवन की ये में हमारा मनुष्य के जीवन में उनका क्या और कैसे हुआ है वो हमको आज बताएंगे। हम इतना सौभाग्यशाली है कि हमारा बीच में प्रभु जी उपस्थित है और हम उनसे कुछ बात सुनने के लिए सीखने के लिए हमको मिलेगा। तो इसीलिए आज का कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। मैं आशा जी को निमंत्रण करती हूँ कि वो प्रभु जी के बारे में कुछ बताएंगे। Jai Sri Jagannath to everyone. We welcome Prabhuji Jivadaya Das. Prabhuji Jivadaya Das को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। He graduated as B.Pharm from Bharati Vidyapith Pune. Thereafter he worked as production executive in a leading multinational company at Gujarat. He became Brahmachari at ISKCON Pune from last 15 years. Now serves as youth counselor and spiritual mentor for college students. Thank you so much. Jai Shri Krishna. जय जगन्नाथ। आज से शुभ संध्या में हम प्रभु जी का स्वागत करते हैं और उनसे हम कुछ सीखने के लिए हम यहाँ जो उपस्थित हुए हैं हम सभी का स्वागत करते हैं। अभी हम सुनेंगे प्रभु जी हमको बताएंगे रथ यात्रा और मनुष्य की जीवन यात्रा में क्या रिलेशन है और वो क्यों है कैसा है वो हमको बताएंगे। तो आइए सुनते हैं। प्रभु जी जीवदया दास जी, जय श्री कृष्णा, हम आपको स्वागत करते हैं। जय जगन्नाथ। तो एक प्रार्थना जो आप सबको पता होगी, जगन्नाथ जी के लिए हम एक प्रार्थना अर्पण करेंगे। मैं एक लाइन बोलूँगा, आप उसके पीछे दोहराइए। नीलाचल निवासाय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय नमो ब्रह्मण्यताय जगद्पिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत ही शुभ अवसर है और मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ श्रीमान जितेंद्र जी का कि उन्होंने हमें यहाँ जगन्नाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए और कुछ आप सभी भक्तों की सेवा करने के लिए यहाँ अवसर दिया। जगन्नाथ जी तो पूरे जगत में विख्यात हैं, सभी उनकी कृपा लेने के लिए अपना मत्था टेकने उनके सामने आते हैं। लेकिन जैसे आप सबको विदित है, रथ यात्रा जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है। जगन्नाथ जी अपने मंदिर से गुंडीचा मंदिर आते हैं। भगवान के हर एक कार्य के पीछे कई कारण होते हैं और भगवान एक तीर से दो निशान नहीं हजारों निशान लगा सकते हैं। तो शास्त्रों में रथ यात्रा के महत्व के विषय में बहुत चीजें बताई गई हैं। भगवान रथ यात्रा क्यों करते हैं, क्या उनको आवश्यकता क्या है और इससे वो हमें क्या संदेश देना चाहते हैं।
वो क्या सिखाना चाहते हैं। कोई भी महान व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कार्य नहीं करता है। आपने भी देखा होगा समाज में बहुत तरह के महान लोग होते हैं और उनका चिंतन यही रहता है कि दूसरों को किस तरह वो मदद कर सकें, सहायता कर सकें, कुछ अच्छा दूसरों के लिए कर सकें, इसीलिए उनको महान कहते हैं। स्वार्थ के रूप में तो सभी जानवर जीते हैं, अपना खाना, अपना सोना, वो तो जानवर का भी कार्य है। तो मनुष्य होकर दूसरों के लिए अगर कुछ काम नहीं आ पाए तो कोई उसका उद्देश्य नहीं रह जाता। तो अगर मनुष्य रहकर व्यक्ति दूसरों के बारे में सोचता है तो जब भगवान कुछ करेंगे तो वो सबके लिए सोचेंगे। और विशेषकर जब जगन्नाथ जी कुछ करेंगे तो उनको कहा गया है जगत हिताय, वो पूरे ब्रह्मांड के लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो आज हम कुछ समझने का प्रयास करेंगे इस दिशा में कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हमारे जीवन से किस प्रकार संबंधित है। तो जगन्नाथ जी के प्रकट होने की लीला तो आप सबको पता होगी, लेकिन संक्षिप्त में तो उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं कि जगन्नाथ जी प्रकट कैसे हुए। तो बहुत समय पहले ब्रह्मा जी के चौथी संतान, उनका वो राजा थे जिनका नाम था राजा इंद्रदुम्न। ये बहुत पुरानी बात हम कर रहे हैं इंद्रदुम्न राजा की। वो अवंतीपुर नाम के एक राज्य में, जिसको आज उज्जैन कहते हैं, वहां के राजा थे अवंतीपुर में। उस राजा की इच्छा थी कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, मैं भले ही राजा हूं। सोचिए, राजा होने का मतलब है सब तरह का धन संपत्ति, सुविधाएं, नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी बंगला, जो भी हम सोच सकते हैं, उस सब तरह की सुख सुविधाएं उस राजा के जीवन में थी। लेकिन वो राजा को एक चीज की कमी महसूस होती थी हमेशा। वो कमी कैसी थी? जैसे मान लीजिए आप सभी 56 भोग खाते हैं, भगवान का भोग निकलता है, प्रसाद बन के निकलता है, प्लेट होती है, उसमें हर तरह का व्यंजन है। तो व्यक्ति जब उस 56 भोग को ग्रहण करता है तो पूरी तरह तृप्त हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। तो 56 भोग खाने के बाद उसको आप बोलिए थोड़ी रबड़ी खाओगे, बोले नहीं अभी हम फुल हैं, वो उसको कोई इच्छा नहीं रह जाती। लेकिन मान लीजिए किसी व्यक्ति के सामने प्लेट में 56 भोग के सारे आइटम रखे हुए हैं, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, वो जो भी चीज रखी है प्लेट में वो सिर्फ थर्माकोल की बनी है। थर्माकोल समझते हैं? पेपर के जैसा थर्माकोल है। तो उधर लड्डू है, बर्फी है, सब कुछ है, लेकिन किसका बना हुआ है? वो थर्माकोल। अब उस थर्माकोल के बने हुए लड्डू को अगर कोई व्यक्ति खाएगा तो तृप्त होगा क्या? नहीं होगा। दिख तो रहा है प्लेट में सब कुछ है, प्लेट में है सब कुछ, नजर में आ रहा है, लेकिन आप उसका अनुभव नहीं कर सकते, उससे अपनी भूख शांत नहीं कर सकते। तो ऐसे ही इस राजा के जीवन में, और ना केवल राजा के जीवन में, हम सबके जीवन में भी अगर भगवान को निकाल दिया, साइड रख दिया, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, भगवान के नाम जप में अगर कोई व्यक्ति नहीं लगा है, तो वो जीवन कैसा है? सब कुछ है लेकिन सब थर्माकोल का बना हुआ है, नकली है, उससे भूख शांत नहीं हो सकती। तो राजा के साथ भी यही हो रहा था। वो राजा चाहता था कि सब कुछ है, बराबर है, लेकिन मुझे भगवान की भक्ति अच्छे से करनी है, और मैं चाहता हूं कि भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है उसकी भक्ति करूं। तो उसके राज्य में कई महात्मा, कई साधु संत लोग आते जाते थे, और सबसे राजा यही प्रश्न करता था कि भगवान का वास्तविक रूप कहाँ है जिनकी मैं पूजा कर सकूं, उनकी मैं भक्ति कर सकूं। तो एक बार एक महात्मा कुछ निकले थे उसके राज्य से, और वो बोल के गए कि देखो यहाँ से कुछ ही दूर एक नीलाचल नाम का पर्वत है उड़िया देश में, और वहाँ आपको भगवान नील माधव के रूप में मिलेंगे, और वो नील माधव भगवान का डायरेक्ट रूप है, आपको उनकी पूजा करनी चाहिए। तो राजा ने अपने सेनापति या मंत्री, जिसका नाम था, किसी को पता है उनके? विद्यापति। हाँ, विद्यापति को भेजा, जो उनके मंत्री थे, बहुत दिमाग वाले थे वो।
तो उनको भेजा कि देखो इस देश में कहीं तो है नीलाचल, और पता नहीं था कहाँ है वो। जैसे राम भगवान ने सीता की खोज में बंदरों को भेजा था, ऐसे ही इस राजा ने सेना बना के और अलग अलग दिशाओं में भेजा, विद्यापति को पूर्व की तरफ भेजा। तो अगर आप देखेंगे इंडिया का मैप, मध्य प्रदेश यानी उज्जैन बीच में है, और उज्जैन से चारों दिशाओं में लोग भेजे उसने। तो पूर्व दिशा में जिस पार्टी को भेजा उसमें ये विद्यापति थे। तो विद्यापति जाते हैं घूमते घामते, एक जगह पर वो जाते हैं तो उनको एक विश्ववसु नाम के व्यक्ति से मुलाकात होती है, और उस गांव में एक अलग ही सुगंध, एक दिव्य सुगंध उनको महसूस होती है, और उनको अंदर से इंट्यूशन आता है, अंदर से समझ में आता है कि जरूर यहाँ कुछ तो अलौकिक है, कुछ तो स्पेशल है यहाँ पे। तो उस कम्युनिटी के लीडर जो विश्ववसु थे उनसे पूछते हैं कि तुम दोपहर में, हम देखते हैं कि तुम रोज दोपहर में कहीं तो जाते हो पूजा करने पहाड़ के ऊपर कहीं तो, और जब वापस आते हो तो तुम्हारे अंदर से बहुत अच्छी सुगंध आती है, आप कहाँ जाते हैं बताइए। तो बोला नहीं नहीं हम कहीं नहीं जाते, वो छुपा रहे थे विश्ववसु, वो बताया नहीं उन्होंने कि हम बस ऐसे ही कहीं तो जाते हैं, बताया नहीं उन्होंने। तो मंत्री को लगा, ये विद्यापति को लगा कि वो ना हो, जरूर कुछ तो अलग है यहाँ पे। तो वहाँ 6 महीने रुके, रोज उनकी सेवा पूजा करना, खाना पीना, उठना बैठना करने लगे। तो जो और रोज क्या नियम क्या था, रोज का नियम था कि विश्ववसु जाएंगे भगवान नील माधव की पूजा करेंगे। पता नहीं था कि नील माधव की पूजा करने जाते हैं, वो विद्यापति को पता नहीं था विश्ववसु ने। तो जाते थे ऊपर पूजा करके वापस आते थे, और ये पूछते थे कभी कभी बीच बीच में मंत्री, लेकिन उनको कुछ बताया नहीं क्योंकि वो गुप्त तरीके से भगवान की पूजा करते थे। तो इस मंत्री ने क्या किया कि उस विश्ववसु की जो पुत्री थी, बेटी, उसके साथ विवाह किया। उस विश्ववसु को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि ये भी बड़े मंत्री थे, ठाट बाट से रहने वाले थे। तो अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, और विवाह होने के बाद ये मंत्री अभी अपनी पत्नी जो कि उसकी पुत्री थी उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे पिताजी रोज दोपहर में कहाँ जाते हैं। तो पुत्री बोलती है, यानी कि वो जो पत्नी बन गई अभी, वो बोलती है कि हमें भी पता नहीं है, हमारे पिताजी ने हमको भी नहीं बताया कि वो कहाँ जाते हैं, बस इतना पता है वो जब भी जाते हैं वापस आने के बाद अलौकिक सुगंध आती है। और एक बार मेरे पिताजी ने बताया कि वो नील माधव की पूजा करने जाते हैं। जैसे ही नील माधव का नाम सुना ये मंत्री तो उछल गया, इन्हीं की खोज के लिए तो मैं आया था। तो मंत्री बोलता है अपनी पत्नी से कि तुम अपने पिताजी को बोलो कि कल मुझे लेके जाएं साथ में। वो पत्नी बोलती है नहीं नहीं पिताजी कुछ भी कर लेंगे, लेकिन आप किसी को साथ में नहीं लेके जाते, वो अकेले जाते हैं। तो बोला कि देखो तुम अभी मेरी पत्नी हो, ये काम तो करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, ट्राई करते हैं अगले दिन। तो ये पुत्री जाती है अपने पिताजी के पास और बोलती है कि मेरे पति को भी लेके जाइए साथ में। बोला नहीं नहीं किसी को नहीं ले जाऊंगा। तो उसने थोड़ा हट किया, थोड़ा शायद रोना धोना किया हो कि नहीं लेके जाना पड़ेगा। तब वो विश्ववसु तैयार हुए एक शर्त पे। शर्त क्या थी कि इस व्यक्ति की आंखों पे पट्टी बांधी जाएगी और उनको रास्ता नहीं बताया जाएगा, कैसे तो भी घुमा घुमा के हम लेके जाएंगे। तो पत्नी ने आइडिया दिया इस मंत्री को कि अपने हाथ में सरसों के दाने लेकर जाइए, और जैसे जैसे आपको ले जाया जा रहा है वहां वहां सरसों के दाने गिरा दीजिए। 2 महीने में सरसों का पेड़ लग जाएगा, उसमें पीले फूल आएंगे और वो आपको रास्ता बता देंगे। तो ऐसा ही हुआ, सरसों के आंखों पे पट्टी बांधी गई, हाथ में सरसों के दाने लेकर वो चले गए। और ऊपर जाकर जब आंखों की पट्टी खोली तो इतना सुंदर नील माधव का दर्शन हुआ इस मंत्री को। और दूर ये देख रहे थे कि किस प्रकार बहुत भाव के साथ ये विश्ववसु की पूजा अर्चना कर रहे हैं। पूरा विधि हो गया, शाम को वापस आए। तब मंत्री ने बोला ठीक है जी, अभी मैं मेरे राज्य में जाता हूँ, कुछ दिनों के बाद फिर से आऊंगा। तो फिर वो चले गए वहां से। बाद में आए, राजा को बताया, कौन से राजा को? इंद्रदुम्न राजा को बताया कि नील माधव मिल गए हैं और चलो अभी। तो इंद्रदुम्न राजा सारा सेना सब लेके गए, और वहां जाकर देखते तो वहां तो बहुत बड़ा विध्वंस हो चुका था। वहां पे सब टूट टाट गया,
बहुत बड़ा ये वो मंदिर भी नहीं, कुछ भी नहीं। राजा बड़ा दुखी हुआ कि जिन भगवान की मैं पूजा करना चाहता था वो तो अदृश्य हो गए। तब वहां पे आकाशवाणी होती है और भगवान बोलते हैं कि राजा इंद्रदुम्न दुखी मत हो, क्योंकि मेरे अदृश्य होने का समय आ गया है नील माधव के रूप में, लेकिन मेरी पूजा अभी दूसरे रूप में होगी और वो जो दूसरा रूप है उसको तुम शुरू करोगे, तुम उसके सूत्रधार बनोगे। इसलिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। अभी तुम अपने राज्य में वापस जाओ और तुमको नदी के तट पे एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा मिलेगा और उससे मैं उसी से प्रकट होऊंगा। तो राजा फिर अपने राज्य में वापस आता है। कुछ दिनों के बाद एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा उस राज्य में तैरता तैरता आता है। तो राजा ने अपने कुछ कारपेंटर, क्या बोलते हैं उसको, खती, उसको लगाया कि चलो भाई इसकी कुछ मूर्ति बनाओ इसमें से। जैसे ही वो अपने छेनी हथौड़े को टच करते थे वो टूट जाता था। वो स्पर्श किया कि टूट गया, कुछ कर ही नहीं सकते उस लकड़ी के ऊपर। तब भगवान खुद ही एक ब्राह्मण, या विश्वकर्मा जी एक ब्राह्मण बनकर आते हैं और वो राजा को बोलते हैं कि देखो इससे मैं मूर्ति बना सकता हूँ जैसा तुमको चाहिए, बस एक शर्त है, 21 दिन तक मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मैं अकेले एक कमरे में बंद रहूंगा और मैं विग्रहों को बनाऊंगा। 21 दिन तक मुझे कोई आना नहीं चाहिए कमरे में, अकेला काम करूंगा। तो राजा ने पूछा कि पता कैसे लगेगा कि तुम काम कर रहे हो कि सो गए? तो पता ऐसे लगेगा कि जो मैं काम करूंगा, छेनी हथौड़े की आवाज तुमको बाहर से आती रहेगी, ठक 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 ऐसी। जब तक वो आवाज आ रही है तब तक समझ जाना कि ये काम चल रहा है। तो ठीक है, काम चलता रहा। रोज आवाज आती थी, राजा रोज जाकर देखते थे। और राजा की पत्नी भी थी, इंद्रदुम्न राजा की एक पत्नी थी, रानी, जिनका नाम था गुंडीचा। दोनों राजा और रानी को बड़ी ईगरनेस, उत्कंठा थी कि जल्दी से जल्दी विग्रह बने। तो दोनों जाकर देखते थे कि आवाज आ रही है, आ रही है। 12वें दिन क्या हुआ, आवाज आना बंद हो गई। तो राजा और रानी दोनों बड़े चिंतित हो गए कि भाई काम चल रहा है, नहीं चल रहा है। 1-2 दिन वेट किया उन्होंने। तो रानी ने बोला, देखो वो ऐसा लगता है वो व्यक्ति कुछ तो हमारे साथ धोखाधड़ी किया, वो भाग गया, शायद वो लकड़ी को भी लेकर चला गया है, क्या है पता नहीं, दरवाजे खुलवाने चाहिए। तो कैसे तो भी सकुचाते हुए उन्होंने संकोच से दरवाजे खोले तो वहां कोई नहीं था, वो व्यक्ति जा चुका था। और उस बंद दरवाजों के अंदर 3 विग्रह थे, लेकिन वो ऐसा लग रहा था कि आधे ही बने हुए हैं। सिर्फ हाथ बने थे, चेहरा बना था, चेहरे और हाथ के बाद कुछ नहीं था। तो राजा फिर से शोक करने लगा कि अरे हमने बिना बात में जल्दी कर दी, गड़बड़ी हो गई। अभी तो ये आधे बने हुए विग्रह हैं, इनका क्या करें अभी? विग्रह तो पूरे होने चाहिए, उनके पैर होने चाहिए और बाकी जिनसे उनका हम श्रृंगार कर सके, पूरा रूप होना चाहिए। तब वहां भगवान फिर से उनको आकाशवाणी से बोलते हैं कि राजा चिंता मत करो, मेरी ही इच्छा थी कि इस रूप में मेरी आगे से पूजा होगी। मेरे लिए बड़ा मंदिर बनवाइए और इन्हीं विग्रहों की स्थापना कीजिए, आगे चल के इन्हीं विग्रहों की पूजा होगी। तो भगवान ऐसा क्यों बोल रहे थे आगे चल के इन विग्रहों की पूजा होगी? क्योंकि देखिए ब्रह्मा जी की उम्र होती है 100 साल। ब्रह्मा जी भी अपनी उम्र 100 साल की जीते हैं। उस 100 साल में जो पहले 50 साल हैं, उन शुरू के 50 साल में नील माधव की पूजा होती है, जो कि भगवान के ही रूप है। आज भी उड़ीसा में महानदी के तट पे नील माधव का मंदिर है। और 50 साल के बाद जो अगले 50 इयर्स हैं, 51 से लेकर 100 साल तक, उसमें जिस भगवान की पूजा होती है वो है जगन्नाथ जी। तो भगवान ने बोला आकाशवाणी करके कि अभी तुम मेरे लिए मंदिर बनाओ, और ये जो तुमको लग रहे हैं आधे विग्रह, आधा रूप आया है, आधा नहीं आया है, बोले आधा नहीं है, ये पूरा है। यही इसी रूप में मेरी पूजा होगी जिसमें बड़ी बड़ी आंखें हैं,
बड़ा मुंह है, 2 हाथ हैं, बस इतना ही मान लीजिए और इसी की ही मेरी पूजा करिए उस मंदिर में। तो राजा बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने भव्य एक नीलाचल पर्वत के ऊपर मंदिर बनाया। और राजा ने सोचा कि इसमें अभी विग्रहों की स्थापना करनी है। स्थापना करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रह्मा जी को ही बुलाते हैं। जैसे कई बार कुछ मंदिर बनाना हो तो फीता काटने के लिए हम किसी मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति किसी को तो बुलाते हैं। तो राजा ने सोचा कि मैं तो राजा हुई हूँ, मुझसे बड़ा कौन है यहाँ, बोले ब्रह्मा जी हैं, उन्हीं को ही लेकर आते हैं। तो राजा पहुंच गए ब्रह्मा जी के लोक में, जिसको सत्य लोक कहते हैं। अब वहां ब्रह्मा जी कुछ मैनेजमेंट में व्यस्त थे, क्योंकि ब्रह्मा जी कौन है, इस पूरे ब्रह्मांड के मैनेजर। तो ब्रह्मा जी कुछ कार्य में व्यस्त थे। कुछ मिनटों के लिए ब्रह्मा जी अंदर रहे। जब अपना काम कंप्लीट कर पूरा करके ब्रह्मा जी बाहर आते हैं और राजा को पूछते हैं कि राजा जी बोलिए क्या काम है। राजा बोला हमने मंदिर बनाया है भगवान के लिए, आप आइए और वहां पहली आरती कीजिए, भगवान को स्थापना कीजिए। ब्रह्मा जी बोले तुमने मंदिर तो बनाया, लेकिन जितनी देर में तुम यहाँ टिके हो, रुके हो, उतनी देर में सैकड़ों सदियां गुजर गई नीचे, क्योंकि ब्रह्मा जी का समय और यहाँ का समय अलग अलग है। ब्रह्मा जी का 1 सेकंड यानी यहाँ 1 वर्ष बीत जाता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम जो मंदिर बनाकर आए थे वो तो अभी खंडर बन गया, उसके ऊपर तो मिट्टी का ढेर चढ़ गया और सैकड़ों जनरेशन, सैकड़ों वंश निकल गए। ब्रह्मा जी राजा बोला जो भी है, अभी आपको चल के उस मंदिर को स्थापना करनी पड़ेगी विग्रहों की। तो राजा वापस आते हैं और देखते हैं कि वहां ना तो मंदिर है, कुछ नहीं है, बड़ा मिट्टी का टीला है और विग्रह भी कुछ अता पता नहीं। तब वहां के जो राजा थे, अभी इंद्रदुम्न तो ऊपर चले गए ब्रह्मा जी के लोक में, और उनके बाद जो कई वर्षों के बाद जो एक नए राजा बने थे, उसके पास गए इंद्रदुम्न और कहा कि देखो यहाँ पे बड़ा मंदिर था और भगवान की हमें स्थापना करनी है, और मैं यहाँ का राजा था पहले, मैंने मंदिर बनवाया। तो जो करंट राजा था वो बोला नहीं तुम राजा नहीं हो, राजा तो मैं हूं। तो दोनों में विवाद हो गया। उस समय एक कौवा वहां पर बैठा हुआ था पास में, और वो कौवा जोर से बोला कि ये इंद्रदुम्न राजा है, इसी ने ही मंदिर बनवाया है। तो जो करंट राजा था उसने बोला कि तुम कौन हो, कौवे को पूछा। कौवा बोला मैं काकभूषणी, जो कि रामचरितमानस के समय से, रामायण के समय से यहाँ उपस्थित थे, और बोला मैंने इस मंदिर को बनते हुए देखा है और ये मंदिर इस राजा ने बनाया है। तब उस करंट राजा ने स्वीकार किया। फिर सारी तैयारियां हुई। मिस्टीरियसली वो जो आधे बने हुए विग्रह थे वो प्रकट हुए, वो आ गए, वो रखे हुए थे कहीं। तो विश्ववसु भी प्रकट हो गए, राजा की पत्नी भी वहां आ गई, और बहुत बड़ा ये हुआ, भगवान का अभिषेक हुआ। और उस दिन उसको कहते हैं भगवान का जन्मदिन, जो कि स्नान यात्रा होती है। जगन्नाथ जी कब जब उस मंदिर में प्रकट हुए पहली बार, उसको स्नान यात्रा कहते हैं। तो बड़ा मंदिर हो गया, भगवान बड़े प्रसन्न हैं, और भगवान की प्रसन्नता को देखकर राजा भी बड़े प्रसन्न हैं। तो जगन्नाथ जी ने राजा को बोला कि देखो राजा, तुमने मेरा विग्रह स्थापित किया है। डायरेक्ट बात होती थी उस समय इंद्रदुम्न राजा से। तो भगवान ने बोला कि तुमने मेरा मंदिर स्थापना किया, इतना कष्ट किया, सदियां बीत गई, ब्रह्मा जी को लेके आए, और क्या क्या तुमने ये सब किया। मैं बड़ा प्रसन्न हूं, कुछ मांगिए मुझसे। तो बहुत आग्रह कर रहे थे भगवान कि मांगो मुझसे, मांगो कुछ। राजा बोला मुझे क्या चाहिए। देखिए जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान के सामने कुछ मांगने नहीं बल्कि सेवा करने जाते हैं। आप अगर किसी अरबपति खरबपति व्यक्ति के सामने जाएं और उसको बोले कि मुझे 5 रुपए दोगे, मुझे 10 रुपए दोगे, ये तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी देने वाले की, कि मेरे सामने आके तुम 5 रुपए मांग रहे हो। मतलब हमें उसकी स्थिति, उसका पद
वो क्या दे सकता है वो पता नहीं है। अभी कितना भी अमीर व्यक्ति हो इस दुनिया में, अरबपति खरबपति जो भी है, लेकिन ये लक्ष्मीपति से तो बड़े हो नहीं सकते। तो कोई व्यक्ति कितना भी धनवान हो, अगर कोई बहुत बड़े धनी के पास जाके आप छोटी मोटी चीजें मांगेंगे तो वो कोई बुद्धिमत्ता नहीं है, बुद्धिमानी नहीं है। ऐसे ही अगर भगवान के पास जाकर भी हम ये छोटी मोटी चीजें ही मांग रहे हैं, धनम देही, जन्म देही, रूपवती, भार्या देही, यही सब मांगेंगे तो ये तो भगवान की बेइज्जती हो गई। तो भगवान से ऐसी चीज मांगनी चाहिए जो इस दुनिया में आपको कोई नहीं दे सके। अभी दुनिया के लोग आपको कोई नौकरी दे देगा, कोई शादी करवा देगा, कोई जगह दे देगा, कोई घर बना देगा, ये तो इस दुनिया के लोग ही कर सकते हैं। लेकिन अगर हम भगवान के सामने गए तो कुछ ऐसा मांगना चाहिए जो इस दुनिया का कोई नहीं दे सके, तब भगवान को समझ में आता है कि ये बुद्धिमान है। तो जो भगवान की सेवा है और भगवान की भक्ति है, ये इस दुनिया का व्यक्ति नहीं दे सकता, क्योंकि भक्ति और भगवान की सेवा ये भगवान की प्रॉपर्टी है। ये भगवान जब प्रसन्न होते हैं किसी से, तब उसको ये असली धन देते हैं, सेवा का मौका और भगवान की भक्ति भाव। तो राजा ने बोला कि देखो मुझे तो सब मिल गया है, जो भी ऐश्वर्य चाहिए था सब मेरे पास है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान बोलते हैं कि देखो अपने लिए मत मांगो, लेकिन मेरी तरफ से मांगो, क्योंकि आगे चल के दुनिया के लोग और विशेषकर कलयुग के लोग तो बोलेंगे, देखो ये राजा इतना मेहनत किया, मंदिर बनाया, भगवान की स्थापना की, और भगवान ने क्या दिया उसको? कुछ नहीं दिया। कोई आएगा ही नहीं मेरे पास, मार्केटिंग बंद हो जाएगी मेरी। तो लोग आते रहे मेरे पास, इसलिए कुछ मांगो, मेरी इच्छा है कि तुम मांगो। तो इतना आग्रह होने के बाद फिर राजा इंद्रदुम्न कहते हैं कि ठीक है, अगर आप देना ही चाहते हैं तो मैं कुछ वरदान मांगता हूं। पहला वरदान क्या मांगा कि इस मंदिर में, यानी अभी ये पुरी के मंदिर की बात चल रही है, इस मंदिर में आपकी सेवा ऐसी हो कि आपके जो हाथ हैं वो कभी सूखे नहीं, हमेशा एक 56 भोग खत्म हुआ दूसरा भोग तैयार, दूसरा खत्म हुआ तीसरा भोग तैयार। आपके हाथ हमेशा गीले रहने चाहिए भोग से, हमेशा। तो आज तक वो परंपरा चल रही है वहां पे, एक के बाद एक भगवान को भोग लगता रहता है। उसके बाद राजा ने जो दूसरा वरदान मांगा वो बड़ा विचित्र था। दूसरा वरदान ये मांगा राजा ने, तो राजा की कोई संतान नहीं थी, राजा की कोई संतान नहीं थी। तो राजा ने बोला कि देखो भगवान मेरी कोई संतान नहीं है। तो सबको समझ में आया कि शायद अगला सेंटेंस बोलेंगे कि मुझे कुछ संतान दे दो। और राजा की पत्नी भी बाजू में खड़ी थी। तो राजा ने बोला कि हे भगवान कृपा करके मेरी कोई संतान नहीं होनी चाहिए। ये सुन के सब लोग शॉक हो गए कि अरे, लोग तो इस दुनिया में विवाह होने के बाद पुत्र प्राप्ति के लिए मन्नतें मांगते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इसने ऐसा विचित्र वरदान क्यों मांगा? तो भगवान को तो सब पता था, लेकिन भगवान ने ही पूछा उसको, राजा को, कि अरे ऐसा विचित्र वरदान क्यों मांगा तुमने? तो राजा बोलता है देखो भगवान, मैंने मेरे हाथों से या कुछ तो भी करके आपके मंदिर की विग्रहों की स्थापना हुई है। आगे चल के जो मेरे अगर संतान हुई तो वो बोलेंगे कि हमारे बाप का मंदिर है ये, बाकी किसी को शायद आने दें नहीं आने दें, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी मानकर इसको शायद आगे चलाएं। तो मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि आप जगन्नाथ हैं, आप जगत के नाथ बने, किसी एक परिवार के, किसी एक विशेष वर्ग के भगवान नहीं बने। आप पूरी दुनिया के लिए वरदान दें, पूरी दुनिया के भगवान बने, इसके लिए मुझे कोई पुत्र नहीं चाहिए। और तीसरा वरदान जो इंद्रदुम्न ने मांगा कि जो भी आपका दर्शन करेगा उसका ये भव सागर का ये भव बंधन मिटेगा और आपके प्रति सेवा भाव, प्रेम भाव जागृत होगा। तो जगन्नाथ जी ने तीनों वरदान के लिए तथास्तु कहा। तब उनकी जो पत्नी थी कुंडीचा, वो थोड़ी मायूस थी, वो थोड़ी डाउन थी। तो भगवान ने उनकी तरफ देख के बोला कि अरे माते, तुम क्यों उदास हो?
तो जगन्नाथ तो गुंडीचा माता ने बोला कि अब मेरे पति ने तो ये वरदान मांग लिया कि कोई संतान नहीं हो, ये हो, लेकिन हर एक की इच्छा होती है, हर एक माता पिता की इच्छा होती है कि उन्हें कोई संतान होनी चाहिए। तो भगवान ने बोला कि अरे आप चिंता मत करो, आपकी भी संतान होंगी। बोले कैसे होंगी, अभी अभी तो पति ने वरदान मांगा है और आपसे मांगा है। बोले नहीं, भले ही वरदान मांगा है लेकिन फिर भी आपकी संतान होंगी। बोले ऐसे कैसे होंगी, और ऐसी संतान होंगी कि ना तो आपको उसको गर्भ में रखना पड़ेगा, 9 महीने गर्भ में रखना, फिर वो बड़ा होगा, फिर उसकी शिक्षा, उसकी पढ़ाई, फिर ये कोई झंझट नहीं। बोले आपको रेडीमेड एकदम बड़े संतान की प्राप्ति होगी, और एक नहीं 3 संतान होंगी, 2 पुत्र 1 पुत्री होंगी आपको। हम समझ में नहीं आ रहा है, माता बोल रही थी समझ में नहीं आ रहा है, आप किसकी बात कर रहे हो। तो भगवान बोले देखो हम जो 3 हैं, बलराम जी, मैं और सुभद्रा, हम तीनों आपको अपनी माता पिता के रूप में स्वीकार करते हैं। तो गुंडीचा माता बड़ी प्रसन्न हुई कि तो जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हैं, इनके माता पिता कौन बने, राजा इंद्रदम्न पिताजी और गुंडीचा उनकी माता बनी। तो फिर भी गुंडीचा माता थोड़ी उदास हुई। भगवान ने बोला अब क्या हुआ भाई। तो माता बोली देखो अपना पुत्र तो अपना ही होता है, अगर हम जब इस दुनिया से चले जाएंगे, हमारी कालक्रम में मृत्यु हो जाएगी, हमारा पुत्र होता तो शायद हमारे लिए कुछ श्राद्ध कर्म करता था। तो भगवान बोले कोई चिंता की बात नहीं, हम भी जब आपकी मृत्यु होगी तो हम भी आपका पूरा श्राद्ध कर्म करेंगे, पूरा जैसा एक पुत्र करता है वैसा ही सारे विधि विधानों की पालन हम करेंगे। तो आज भी वर्ष में एक बार श्राद्ध वेश होता है जगन्नाथ जी का, और उस दिन भगवान जगन्नाथ श्राद्ध करते हैं अपने माता पिता का। किनका, इंद्रदम्न राजा और गुंडीचा माता का। तो बोले और कोई इच्छा आपकी। तो गुंडीचा माता बोलती है कि हाँ एक और इच्छा है, आप देखो आप जगत के नाथ हैं, पूरी दुनिया को दर्शन देंगे, घूमेंगे, जाने कहाँ कहाँ जाएंगे। हमारा पुत्र होता तो हमारे साथ आकर 2 बात करता, बैठता, मैं जो बनाऊं वो खाता। तो भगवान बोले ठीक है, वर्ष में एक बार 10 दिन के लिए मैं आपके घर आऊंगा। और वो 10 दिन कहाँ से शुरू होते हैं, रथ यात्रा से। जो भगवान जाते हैं उस मंदिर को क्या बोलते हैं हम, गुंडीचा मंदिर। तो वो मंदिर वास्तव में भगवान का खुद का घर है, और वहां वो पोड़ा पीठा वो खाते हैं। वो जब तक खाया नहीं भगवान को संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि वही खिलाती थी उनकी माँ। तो इस तरह ये रथ यात्रा वहां से शुरू होती है गुंडीचा माता के आग्रह पे। तो भगवान जगन्नाथ जी उस दिन से श्री मंदिर में विराजमान होते हैं, और राजा इंद्रदम्न और गुंडीचा माता के अथक प्रयास से आज भी हमें आज जगन्नाथ जी के दर्शन होते हैं। अब देखिए जगन्नाथ जी दिखते तो ऐसे हैं कि कोई बोल सकता है लकड़ी के विग्रह हैं, ये कैसे भगवान हो सकते हैं, कई लोगों के दिमाग में प्रश्न उठते हैं। तो जैसे आप सभी के जेब में पैसे के नोट होते हैं, 500 रुपए का नोट होता है, वो भी एक कागज का टुकड़ा है, और एक न्यूज़पेपर भी होता है, एक अखबार का टुकड़ा होता है जो सड़कों पे पड़ा रहता है। उस अखबार के टुकड़े में और आपके हाथ में जो 500 का नोट है दोनों ही कागज, लेकिन जो आपके हाथ में 500 रुपए का नोट है उसकी कीमत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि उस 500 रुपए के नोट के ऊपर किसी का सिग्नेचर है, किसी का हस्ताक्षर है, और वो हस्ताक्षर के ऊपर कुछ लिखा हुआ है कि जिसके भी हाथ में ये नोट है उसको मैं 500 रुपए देने का वचन देता हूँ, और वो जिसका सिग्नेचर है वो व्यक्ति ऑथराइज्ड है। ऐसा कुछ वो अखबार के टुकड़े के ऊपर नहीं होता है, इसलिए उसकी वैल्यू नहीं है। तो वैल्यू किसकी वजह से आई? उस सिग्नेचर की वजह से, उस ऑथराइजेशन की वजह से। उसी प्रकार से हालांकि भगवान दिखते हैं लकड़ी के बने हुए हैं, लेकिन जब उनके कोई शुद्ध भक्त, भगवान के शुद्ध भक्त उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उनको ऑथराइज करते हैं और भगवान को आमंत्रित कर दे कि हे भगवान आप इस विग्रह में प्रकट होइए, हमें आपकी सेवा करनी है, तब वो मूर्ति नहीं रह जाती, उसको हम अर्च विग्रह कहते हैं।
अर्च विग्रह में और मूर्ति में अंतर होता है। मूर्ति तो निर्जीव है, मूर्ति को कोई भोग नहीं लगाता, राइट, और मूर्ति को भोग लगाने के बाद उसको प्रसाद नहीं कहते हैं। लेकिन अर्च विग्रह जिनकी रोज सेवा पूजा होती है, रोज उनके लिए भोग लगता है और जो निकल के आता है उसको प्रसाद कहते हैं। तो वे कहेगा ये तो मानने की बात हो गई, ये तो मैंने मान लिया इसलिए हो गया। शायद नहीं, मानने इसकी बात नहीं है। आप विग्रहों की पूजा करके देखिए, आपके अंदर परिवर्तन नहीं आता है तो बोलिए। मूर्तियां तो बहुत है दुनिया में, स्टैचू जिसको बोलते हैं, लेकिन अर्च विग्रह जिनको डीटी फॉर्म कहते हैं, अर्च विग्रहों की सेवा, अर्च विग्रहों का दर्शन, अर्च विग्रहों के कथाएं, ये सुन के आनंद आता है, मूर्तियों में नहीं आता है। तो भगवान जगन्नाथ जी ये साक्षात भगवान है। ऐसा नहीं है कि इस विग्रह के अंदर कहीं तो भगवान छिपे हुए हैं, नहीं, यही विग्रह भगवान है। अगर आपको भगवान देखने हैं, कई लोग बोलते हैं ना कि भगवान दिखाइए, वो भगवान देखने तो सीधा जाइए मंदिर में, जैसे भगवान आपको दिख रहे हैं वही भगवान है। तो कोई कहेगा इनकी ये आंखें बड़ी क्यों, हाथ ऐसे क्यों? तो आप सबको पता है जगन्नाथ जी कौन है? कृष्ण भगवान है। कृष्णा, बलराम जी और बीच में उनकी बहन सुभद्रा है। तो ये जगन्नाथ जी का ये रूप आया कैसे? इनकी आंखें बड़ी, हाथ छोटे, कृष्ण भगवान ऐसे हुए क्यों? तो इसकी कथा द्वारिका से शुरू होती है 5000 साल पहले। तो एक बार द्वारिका में जो द्वारिका की भगवान की रानियां थी, कितनी? कृष्ण भगवान की 16,108, ये सभी द्वारिका की रानियां थी। इन सबकी एक ही शिकायत थी कि हमारे जो पति हैं कृष्णा, ये हमारे साथ रहते हैं, हम इनको प्रसाद भोग लगाते हैं, खाना खिलाते हैं, सब तरह की सेवाएं करते हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि ये संतुष्ट हैं। हमें समझ में आता है कि इनके मन में कुछ तो चल रहा है, किसी ना किसी बात को लेकर ये असंतुष्ट हैं। ये तो दिन में हो गया, और रात्रि में तो भगवान आंखों से आंसू निकालते हैं, इतने आंसू निकालते हैं कि तकिया गीला हो जाता है। और नींद में वो अलग अलग लोगों के नाम लेते हैं, वृंदावन, यमुना, गोपियां, राधा रानी, नंद महाराज, यशोदा मैया, इन्हीं की ही बात, इन्हीं के ही यही शब्द निकालते रहते हैं। और हम इनको कितना प्रयास करते हैं सेवा करने का, खुश रखने का, लेकिन हमें समझ में आता है कि पूरी तरह खुश नहीं है। तो ये कंप्लेन उस जमाने से चली आ रही है। आजकल के जमाने में अगर ये कंप्लेन है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये कंप्लेन उस सदियों से चली आ रही है। तो सभी रानियां रोहिणी माता के पास जाकर एक बार बोली कि हमें कुछ बताइए वृंदावन के बारे में, और भगवान के जो अलग अलग लीलाएं की हैं भगवान ने वृंदावन में, क्योंकि रोहिणी माता ही ऐसी थी जो वृंदावन में भगवान की सभी लीलाएं देखी थी और वही द्वारिका में भी थी। तो रोहिणी माता को वृंदावन की लीला और द्वारिका की लीलाएं सब पता थी। तो सभी 16,000 रानियां जाकर रोहिणी माता से आग्रह करते हैं कि हमें वृंदावन की लीलाओं के बारे में सुनाइए, गोपियां, गोप सखा, नंद महाराज, यशोदा मैया के बारे में बताइए। तो रोहिणी माता ने कहा कि देखो, अगर मैंने कृष्ण की वृंदावन लीला बोलना शुरू कर दिया और गलती से ये कथाएं कृष्ण के कान में पड़ गई तो तुम उनको रोक नहीं पाओगे, वो सीधा वृंदावन भाग जाएंगे, यहाँ द्वारका में रुकेंगे ही नहीं। जब वो नहीं सुन रहे हैं तो ये हालत है, कथाएं नहीं सुन रहे हैं भगवान, तो ये हालत है। अगर कृष्णा ने अपनी कथा सुन ली तो फिर वो सब छोड़ छाड़ के तुमको छोड़ के भाग जाएंगे। चाहिए क्या भागना? बोले नहीं चाहिए। तो ऐसे हर एक महीना निकल जा रहा था। एक बार सभी रानियों ने बोला ठीक है, हम ऐसा इंतजाम करेंगे, एक ऐसा हॉल बनाएंगे साउंड प्रूफ, इसकी आवाज बाहर नहीं जाएगी, और दरवाजे पे हम किसी पहरेदार को खड़ा करेंगे जो जैसे ही कृष्ण बलराम आएंगे उनकी सूचना आपको मिल जाएगी, आप कथा बंद कर देना। तो पूरा अरेंजमेंट हो गया। तो दरवाजे पे कौन खड़ा होगा ये निश्चित हुआ, सुभद्रा महारानी दरवाजे पे खड़ी होंगी, क्योंकि उनको भी कृष्ण की कथाएं पता थी। तो सुभद्रा दरवाजे पे है, अंदर 16,108 रानियां बैठी हैं,
और रोहिणी माता ने कृष्ण की लीलाएं बोलना शुरू किया, कैसे जन्म हुआ मथुरा में, वृंदावन आए, पूतना को मारा, तृणावर्त को मारा, अघासुर को मारा, केशी डीमन को मारा, अलग अलग सारी लीलाएं बताना धीरे धीरे शुरू हुआ। कैसे माखन चोरी किए भगवान ने, कैसे रासलीला रचाई, सब कहानियां बताना शुरू किए। और सभी लोग जो भी सुन रहे थे सब उस जगह पे नहीं थे, सभी वृंदावन चले गए थे मन से। जैसे हम लोग भी कथा शुरू होती है और हम भी अपने अपने घरों में घर का ताला लगाया कि नहीं, गैस के ऊपर दूध चढ़ाया था वो ओपन तो नहीं गया, हम भी अपने अपने घरों में चले जाते हैं। ये मन हमारा बड़ा पावरफुल है, शक्तिशाली है। ऐसा कहते हैं इंग्लिश में, यू आर वेयर योर माइंड इज। आप वहां हो जहां आपका मन है। तो शरीर तो कभी कभी कथा में आ जाता है, लेकिन मन कहाँ रहता है? ये मन पूरे ब्रह्मांड में घूमता रहता है, ये ब्रह्मांड की यात्रा करता रहता है। और क्योंकि ये मन हमारा पूरे जगत में घूम रहा है, अलग अलग संस्कारों को, अलग अलग इंप्रेशन को लेकर इकट्ठा कर लेता है और बाद में इनका प्रोसेसिंग करके वो याद के रूप में, रिमेम्बरेंस, मेमोरी के रूप में हमको बताता रहता है कि देख तुम पिछले साल यहाँ गया था, उसके पहले ये किया था, वो किया था। और वो यादें जितनी इंटेंस, जितनी गहरी होंगी, उसी के अनुसार फिर आगे का जन्म निश्चित होता रहता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, अपनी पुरानी यादों को याद कर करके या तो सुखी होते हैं या दुखी होते हैं। अब जिन यादों को करके हम सुखी होते हैं, वही हमारे अगले जन्म का कारण बनती है। इसलिए कहते हैं ना कि ये व्यक्ति अलग अलग संस्कारों को लेकर जन्म लेता है। हर एक के संस्कार होते हैं। वो संस्कार कब, कहाँ से प्राप्त होते हैं? इस दुनिया में जो हमारा मन अलग अलग जगह पे भटक रहा है, उन्हीं संस्कारों को हम लेकर चलते हैं और उन्हीं की वजह से अगला जन्म, फिर अगला जन्म, फिर अगला जन्म, ये पूरा 84 लाख योनियों में हमारा भ्रमण चलता रहता है। तो ये 84 लाख में जो हम यात्रा कर रहे हैं, आत्मा वही है, लेकिन 84 लाख शरीर हैं। इनको हम स्टेशन मान सकते हैं, रेलवे स्टेशन जैसा। 84 लाख स्टेशनों में हम घूम घूम के किसी तो एक बहुत बड़े भाग्य से मनुष्य के शरीर में आते हैं। लेकिन यहाँ भी अगर हमने अपने मन को भगवान की कथाओं में नहीं लगाया, तो अगला स्टेशन तैयार है, उसके बाद अगला स्टेशन तैयार है। तो हमारी इस यात्रा को रोकने के लिए भगवान रथ यात्रा निकालते हैं, जिससे हम ये ब्रह्मांड की यात्रा को बंद करें। इसीलिए आपने श्लोक सुना होगा, रथे तो वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो व्यक्ति रथ के ऊपर भगवान को देखता है, रथ के ऊपर भगवान का दर्शन करता है, उसका ये पुनर्जन्म का चक्कर छूट जाता है। कोई कहेगा क्या दिक्कत है स्वामी जी, अगला जन्म भी ले लेंगे, क्या प्रॉब्लम है? कई लोगों को लगता है अगला जन्म शायद हम निश्चित कर सकते हैं। क्या हमारे हाथ में है अगला जन्म क्या मिलेगा? नहीं, हमारे हाथ में जब तक ये जीवन है तब तक कर्म करने की छूट है। उस कर्म का क्या फल मिलने वाला है, ये हमारे हाथ में छूट नहीं है, ये हमारे हाथ में नहीं है। जो हमने इस जन्म में कर्म किए हैं, इस जन्म में संस्कार ग्रहण किए हैं, उसके अनुसार अगला जन्म मिलेगा, जिसकी गारंटी नहीं है कि मनुष्य ही मिले। क्योंकि 84 लाख योनियों में जलजा नवलक्षाणी स्थावर लक्ष्य विंशति। पद्म पुराण के एक श्लोक के अनुसार जो जल में रहने वाले प्राणी हैं, मछली, केकड़े, मगरमच्छ, इनकी संख्या कितनी है? 9 लाख। फिर कहते हैं पेड़ों की संख्या कितनी है? 20 लाख। उसके बाद जानवर, जानवरों की संख्या जैसे गाय, भैंस, ऊंट, इनकी संख्या है 30 लाख। फिर पक्षी, पक्षियों की संख्या है आई थिंक 10 लाख के आसपास पक्षी हैं। और कृमि, रुद्र, कृमि यानी कीड़े मकोड़ों की संख्या है 11 लाख। और अंत में कहते हैं मनुष्यों की संख्या है केवल 4 लाख। तो 84 लाख में 4 लाख मनुष्य होते हैं, बाकी 80 लाख तो जानवर, पक्षी, पेड़, जल में रहने वाले, इनकी संख्या है। मनुष्य बहुत कम है। तो बहुत पुण्यवान होते हैं और
कालक्रम के चक्र में मनुष्य तक आ गए हैं, उन्हीं भाग्यवान लोगों को मनुष्य का शरीर दिया जाता है। इसलिए शास्त्रों में कहते हैं कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज ये शिक्षा देते हैं कि व्यक्ति ने भक्ति का काम भक्ति कब से शुरू कर देनी चाहिए? कुमार अवस्था से, यानी 5 साल की उम्र से। क्यों? दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य का जन्म मिलना बड़ा दुर्लभ है। तदपि अध्रुवम अर्थदम, हालांकि ये मनुष्य का शरीर हमें मिल तो गया है, लेकिन इसकी समय अवधि बहुत कम है। तो इस मनुष्य के शरीर में रहकर ये भगवान के नाम का जप कर सकते हैं, जय जगन्नाथ बोल सकते हैं, जगन्नाथ का प्रसाद खा सकते हैं, प्रवचन सुनने के लिए आ सकते हैं। ये काम कोई जानवर नहीं कर सकता। तो भगवान ये रथ की यात्रा क्यों निकालते हैं, अलग अलग लीलाएं क्यों करते हैं, वृंदावन की लीलाएं क्यों की, अलग अलग लीलाएं क्यों की, जिससे हम इन कथाओं को सुनकर मनुष्य जीवन का सार, मनुष्य जीवन का अर्थ साध सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान की लीलाएं चल रही थी, रोहिणी माता कथा कह रही हैं और सारी 16,000 रानियां सुन रही हैं, लेकिन दरवाजे पे कुछ और ही हो गया। अब देखिए, भगवान का अगर आपको एड्रेस जानना है, कई लोगों को इच्छा होती है ना कि भगवान दिखें, हम भगवान के पास जाएं, तो भगवान ने अपना एड्रेस बता के रखा है श्रीमद् भागवत में। क्या एड्रेस है भगवान का? ये विष्णु भगवान नारद मुनि को कहते हैं, नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं नाहं तिष्ठामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मेरा परमानेंट एड्रेस वैकुंठ नहीं है। योगिनां हृदयेषु वा, योगी जन अपने हृदय में भगवान को खोजते हैं। भगवान कहते हैं वहां भी नहीं रहता मैं, फिर कहाँ रहते हैं आप? बोले मेरा परमानेंट एड्रेस है यत्र गायन्ति मद भक्ता, मेरे भक्त जहां पर मेरी कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, मेरा गुणगान करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं वहां मैं बैठा रहता हूँ, खड़ा भी नहीं रहता, बैठा रहता हूँ। खड़ा हुआ व्यक्ति जल्दी से जा सकता है, बैठे हुए को टाइम लगता है। तो कहते हैं जहां कथा कीर्तन होता है वो मेरा एड्रेस है, वहां मैं अपने आप पहुंच जाता हूं। तो आसान क्या होगा, हम खुद जाकर भगवान को ढूंढें या कुछ ऐसा करें जिससे भगवान ही वहां प्रकट हो जाएं। तो ऐसा कुछ करना चाहिए कि भगवान वहां पर आए। तो उस सरल तरीका क्या है? भगवान की कथा कीजिए। इसीलिए आप देखिए भारत में कई जगहों पर भागवत सप्ताह कथाएं होती रहती हैं। क्यों? क्योंकि उनको साइंस पता है। भगवान को ढूंढते हुए मत जाइए, ऐसा कुछ कीजिए भगवान खुद आपको ढूंढते हुए आए। अभी मैं अगर भगवान को ढूंढने जाऊंगा तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन भगवान अगर मुझे ढूंढना चाहे तो मिल सकता। जैसे मान लीजिए कोई साधारण सा व्यक्ति, स्टूडेंट क्लास का, स्कूल का, और वो प्रधानमंत्री से मिलना चाहे तो संभव है? बहुत मुश्किल है। उसको पुलिस डिपार्टमेंट से परमिशन, सिक्योरिटी से परमिशन और ये वो होने के बाद फिर मौका मिला तो प्रधानमंत्री से मिलने का अवसर मिलेगा। लेकिन अगर उस बच्चे ने कुछ तो ऐसा अलौकिक काम किया, किसी डूबते हुए को बचाया, कुछ उग्रवादियों को पकड़ने में मदद की, या कुछ तो ऐसी जान पे खेल के कुछ तो बड़ा काम किया और ये न्यूज़ पहुंचती है प्रधानमंत्री के पास, और प्रधानमंत्री बोले कि मुझे मिलना है इस बच्चे से, तो उसको कोई रोक सकता है? नहीं। फिर वो पूरी सरकार लग जाएगी वो बच्चा किधर, उसको ढूंढने। तो ऐसे ही भगवान को ढूंढने की बजाय कुछ ऐसा करना चाहिए कि भगवान हमको ढूंढते हुए आए। और वो काम बहुत सरल है। वो काम क्या है? 2 है। एक, भगवान की कथा सुननी है, और दूसरा भगवान के नाम का जप करना है। भगवद गीता के 10वें अध्याय के 25 नंबर के श्लोक में कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सभी प्रकार के यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? भगवान कहते हैं जप यज्ञ, भगवान के नाम का जप करना।
तो जो व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है, कोई भी नाम हो, आप जगन्नाथ का नाम बोलिए या जैसे स्वामी प्रभुपाद जी ने या चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कौन सा नाम ले सकते हैं, कलयुग का तारक मंत्र कौन सा है, तो कृपया मेरे पीछे बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। तो ये नाम जप जो करता है और भगवान की कथा सुनता है, ये दो काम करने से भगवान ऐसे खींचे चले जाते हैं जैसे कोई रस्सी से खींचता है उनको। तो रथ यात्रा में आपने क्या किया, भगवान को रथ पे बिठाया और खींच रहे थे। तो खींचने के बाद हम कहां लेकर आते हैं, भगवान को खींचना क्यों है भगवान को, तो भगवान को खींचकर अपने हृदय में हमें स्थापित करना है। कोई कहेगा हृदय में तो ऑलरेडी है, नहीं, जब तक काम मन में है या हृदय में है, राम नहीं आ सकते। तो इसलिए हमें प्रयास करना होगा भगवान को अपने मन में खींच कर लाएं। भगवान तो कोई कहेगा भगवान तो आध्यात्मिक हैं, अलौकिक हैं, दिव्य हैं, वो कैसे हमारे मन में आएंगे, तो उसका एक बहुत सरल तरीका है। भगवान का नाम भी दिव्य है, अलौकिक है, लेकिन भगवान में और भगवान के नाम में अंतर क्या है, भगवान का नाम सुलभ है, लभ्य है, आसानी से आप उनके अपनी जिह्वा से भगवान के नाम का उच्चारण कर सकते हैं। भगवान शायद दिखे ना दिखे, भगवान के नाम को आप सुन सकते हैं। तो नाम में और भगवान में तत्व की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति बोलता है जगन्नाथ, वो आपकी जिह्वा पे आ गए। जैसे कोई व्यक्ति बोलता है कृष्णा या हरे कृष्णा, राधे कृष्णा, वो राधा और कृष्ण आपकी जिह्वा पे नृत्य कर रहे हैं। तो भगवान को प्रकट करने का सरल तरीका क्या है, एक तो उनका नाम लीजिए या उनकी कथा कीजिए, कथा सुनिए। तो यही हो रहा था द्वारिका में। द्वारिका की 16,108 रानियां कथा सुन रही हैं और भगवान के पास तो वायरलेस मोबाइल है, कॉर्डलेस मोबाइल है, बहुत बड़ा कनेक्शन, बहुत तगड़ा है भगवान का। हमारे नेटवर्क में शायद कभी कभी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन जो भी भक्त नाम जपता है और कथा सुनता है, भगवान को तुरंत अलर्ट पहुंचता है कि ये कोई तो व्यक्ति यहाँ पृथ्वी तल पे नाम ले रहे हैं, आपका कथा सुन रहे हैं। तो सोचिए, रोहिणी माता जैसी शुद्ध भक्त कथा करें और उन्हीं के शुद्ध भक्त 16,000 रानियां जब कथा सुने, तो भगवान कैसे एक जगह पे अलग से बैठ सकते हैं। भगवान ने सोचा मन ही मन में, कथा हमारी चल रही है और हमको इनविटेशन नहीं, हमको आमंत्रण नहीं दिया गया। तो कृष्ण और बलराम दोनों चलते चलते उस हॉल तक पहुंचते हैं और वहां उन्होंने देखा कि उनकी जो बहन है सुभद्रा, उसका आकार कुछ बदल गया। देखिए, हम जब कथा सुनते हैं, कृष्ण भगवान की कोई कहानी सुनते हैं, तो हमारे लिए वो एक कहानी होती है, क्योंकि हमारा हृदय उतना शुद्ध नहीं है। हमारे सामने अगर कोई मूवी का कोई चल गया, यहाँ पे अगर मूवी चलाते तो करोड़ों लोग आ जाते थे, लेटेस्ट मूवी कोई लगाते, हिट मूवी कोई लगाते, तो देखिए सबको पता है ये मूवी सब झूठी है, इसके कलाकार सब झूठा काम कर रहे हैं, कोई इसमें सत्य नहीं है, लेकिन हम इतनी इमोशन जोड़ देते हैं उसमें, ये मेरा फेवरेट हीरो, इसकी जैसी हेयर स्टाइल होगी मैं भी वैसी हेयर स्टाइल, वैसे कपड़े, वैसे चलना करना मैं करूंगा। इमोशन जोड़ देते हैं हम उसके साथ, और सबको पता है ये कल्पनाएं हैं, कहानियां हैं, झूठा है, कुछ भी नहीं है इसमें। लेकिन भगवान की जो कथा है वो वास्तविक है, भगवान ने वास्तव में वो कथाएं की हैं, लेकिन क्योंकि हमने उनको सुना नहीं है, हमारा हृदय उतना शुद्ध हुआ नहीं है, इसलिए हमें लगता है हाँ कृष्णा ने मारा होगा पूतना को, बगासुर को, हाँ ठीक है, कहानियां हैं, हुई नहीं हुई पता नहीं, क्या सत्य है कि झूठ है पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए हम उनको समाचार की तरह सुनते हैं, न्यूज की तरह सुनते हैं। कृष्णा ने पूतना को मारा, कृष्णा ने अगासुर को मारा, कृष्णा ने बगासुर को मारा, कृष्णा ने रासलीला की, कृष्णा ने माखन चोरी की, कुछ लेना देना ही नहीं। लेकिन जिनका हृदय शुद्ध हो गया है, जो शुद्ध भक्त हैं, भगवान के प्रेम में, सेवा में पूरी तरह से लगे हुए हैं, वो जब कृष्णा की कथा सुनते हैं, कृष्ण की एक लीला सुनते हैं, तो अरे
कृष्ण ने ये किया, कृष्ण ने वो किया, वो पूरे एक्साइटेड हो जाते हैं। तो जब सुभद्रा जो भगवान की खुद की बहन है, शुद्ध भक्त है, उन्होंने जब कृष्ण की कथा सुनी तो उनकी आंखें बड़ी होती गई, उनका मुंह खुला की खुला रहता हो गया, और उसको कहते हैं उन्माद, एक दिव्य आनंद की प्राप्ति हुई। और उसमें क्या हुआ, दिव्य आनंद में उनका शरीर का जो हाथ है वो अंदर चले गए, पैर छोटे हो गए, मुंह बड़ा हो गया। क्योंकि जैसे ही आपको कोई व्यक्ति कुछ ऐसी अद्भुत न्यूज सुनाता है, कुछ अद्भुत काम सुनाता है, जैसे मान लीजिए आपके बच्चे की सरकारी नौकरी लग गई, जैसे बच्चा बोलता है कि नौकरी लग गई, तो क्या करते हैं सब लोग, बड़ा बड़ा अद्भुत आश्चर्य व्यक्त करते हैं, आंखें बड़ी हो जाती हैं, मुंह खुल जाता है, और वो खुले मुंह में वो व्यक्ति आपको लड्डू खिला देता है, ले मुंह मीठा कर। तो ऐसी ही हालत हुई थी सुभद्रा माता की। सुभद्रा जो बहन थी वो उन्माद में चली गई, आनंद हुआ, आंखें बड़ी हो गई, मुंह खुला रह गया, और शरीर हाथ अंदर चले गए। और उसी समय पर कृष्ण बलराम दूर से आए, और कृष्ण बलराम ने देखा कि अरे हमारी बहन को क्या हो गया, कोई जादू टोना भूत प्रेत कुछ हो तो नहीं गया, चलो जाकर देखते हैं। वो गए। अब सुभद्रा को खड़ा तो किया था चौकीदारी करने, लेकिन वो एब्जॉर्ब हो गई कथा में, और उसको कोई ध्यान नहीं कौन आया क्या हुआ। तो एक तरफ कृष्ण और एक तरफ बलराम दोनों खड़े हो गए, और तीनों बहन भाई मिलकर कथा सुन रहे अंदर की। और सुभद्रा को ज्यादा पता नहीं, क्योंकि वो तो एक्सटेसी, वो तो चली गई वृंदावन। तो जब कृष्णा ने अपनी कथा सुनी और बलराम जी ने अपनी कथा सुनी, तो उनकी ऊपर भी वही हालत हुई जो सुभद्रा की थी, उनकी भी आंखें बड़ी हो गई, उनका भी मुंह खुला रह गया। तो सोचिए कृष्ण भगवान किसकी कथा सुन रहे हैं, खुद की ही कथाएं सुन रहे हैं, खुद की ही बातें सुन रहे हैं। लेकिन कृष्ण कथा कृष्ण से भी ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि कृष्ण कथा कृष्ण को भी मोहित कर लेती है। और ऐसे मोहित हुए भगवान, उनके भी हाथ अंदर चले गए, और जैसे जगन्नाथ जी हमको दिखते हैं वैसे रूप में वहां प्रकट हो गए, और तीनों बहन भाई वहां पर कथा सुन रहे हैं। कथा खत्म हुई, लेकिन कथा खत्म होने के पहले वहां नारद मुनि आ जाते हैं, और नारद मुनि जोरदार नृत्य करना शुरू कर देते कि हमने देख लिया भगवान का ये विचित्र रूप देख लिया, जो कि अभी तक प्रकट नहीं हुआ था। तो भगवान फिर अपने ओरिजिनल रूप में आए, और नारद मुनि अभी तक उसी मंत्र का जाप कर रहे हैं, देख लिया हमने, देख लिया हमने, देख लिया। तब नारद मुनि भगवान से वरदान मांगते हैं कि हे भगवान, आपके ये जो अद्भुत रूप है, एक्चुअली भगवान का ये जो रूप है, ये आनंद, दिव्य आनंद के अंदर वाला रूप है। जब भगवान एक्सटेसी में आते हैं, दिव्य आनंद में आते हैं, तो ये रूप प्रकट होता है। और जब व्यक्ति आनंद में होता है तो भूल जाता है कि उसकी जेब में कितने पैसे हैं, उसकी जेब में क्या है। कोई भी कुछ भी मांगने आया, उठाया, जेब में से दे दिया। तो जगन्नाथ जी कौन है, ये एक तरह से सही रूप से देखें तो ये नशे में धुत व्यक्ति है। नशा कौन सा, भक्तों के प्रेम से नशे में है, प्रेम के नशे में है। अपनी कथा सुन के जो उनको नशा आया है, आनंद आया है, उसमें उनकी आंखें घूमती रहती हैं। और जैसे आप सब लोगों ने देखा होगा, जगन्नाथपुरी में जब रथ चलता है तो सीधा नहीं चलता, तो जगन्नाथ जी का रथ ऐसा टेढ़ा, इसीलिए तो वो रोड बड़ा हो गया है, क्योंकि रथ जहां जाएगा वो दुकान को हटना है और रथ ऐसे जाएगा। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति बहुत आनंद में है वो कभी सीधा नहीं चलता है, वो घूमते घूमते चलता है। तो जगन्नाथ जी कैसे हैं, कौन से भगवान हैं, दिव्य आनंद में एकदम मदमस्त की तरह चल रहे हैं। और उस अवस्था में अगर कोई भगवान से कुछ भी मांगता है, भगवान सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। लेकिन जैसे हमने कहा, जो शुद्ध भक्त हैं वो बड़े सोच विचार कर मांगते हैं। हमें ऐसी चीज नहीं मांगनी चाहिए जिसे खुद ही फंस जाए, सोच समझकर हमें भगवान से मांगना चाहिए। तो नारद मुनि को भगवान ने वरदान दिया कि आगे चलकर नीलाचल में मैं इसी रूप में प्रकट होऊंगा, और जो भक्त जो भी मांगेगा उसकी सारी इच्छाओं की हम पूर्ति करेंगे। तो इस तरह वो जगन्नाथ जी के रूप, कृष्णा जगन्नाथ जी के रूप में वहां प्रकट होते हैं। और फिर आगे की कथा तो इंद्रधनुष के माध्यम से आपने सुनी। तो जैसा कि हमने कहा कि जगन्नाथ जी को यात्रा करने की क्या आवश्यकता है, क्या जगन्नाथ जी को टिकट नहीं मिलता है, क्या जगन्नाथ जी को कुछ काम है वहां, हम यात्रा क्यों करते हैं? हम भी एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, कुछ तो काम अटका होता है, कुछ करना होता है इसके लिए। तो जगन्नाथ जी को कुछ करने की जरूरत है क्या?
जगन्नाथ जी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है, और वो एक चीज है हमारा प्रेम। क्योंकि हमने अपना प्रेम इस दुनिया में हर जगह बांट दिया है, परिवार में, समाज में, देश में, इधर उधर, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, सब जगह हमने अपना प्रेम बांट दिया है। इसीलिए जब भगवान के सामने जाते हैं तो मांगते रहते हैं, भगवान ये दे दो, वो दे दो, भगवान से लेते हैं और अपने प्रेमियों में बांटते रहते हैं। भगवान बोलते हैं हर जन्म में तू यही मूर्खता कर रहा है, मूर्ख, और इसीलिए तू इस 84 लाख जन्मों में, 84 लाख योनियों में भटका हुआ है। हर जन्म में जन्म मृत्यु जरा व्याधि से पीड़ित है। तो हमारी इस यात्रा को खत्म करने के लिए भगवान रथ पे निकलते हैं, यात्रा करते हैं, जिससे हम भगवान से प्रेम फिर से कर सके। तो इसलिए जो रथ को खींचता है, दर्शन लेता है, प्रसाद ग्रहण करता है, कुछ प्रार्थनाएं अर्पण करता है, बदले में भगवान क्या देते हैं? आप देखिए जगन्नाथ जी के हाथ कैसे हैं, ऐसे। जब कोई व्यक्ति कुछ देना चाहे तो हाथ बढ़ाता है ना आगे देने के लिए, लेने के लिए तो हम ऐसा कर लेते हैं, लेने वाले के हाथ छोटे हो जाते हैं, देने वाला ऐसा लंबा हाथ करके देता है। तो जगन्नाथ जी क्या है, देने वाले हैं कि लेने वाले हैं? देने वाले भगवान। तो प्रश्न उठता है क्या देंगे भगवान? तो जितना व्यक्ति महान होता है वो उतनी ही महान वस्तु देता है। तो भगवान से हमें मांगना चाहिए कि हे भगवान मुझे आपकी सेवा दें, मुझे आपसे प्रेम हो। मैं जो प्रेम पूरी दुनिया में बांटता फिरता हूँ और खुद दुखी हूँ, मैं खुद दुखी हूँ, जिनको मैं प्रेम कर रहा हूँ वो दुखी है। शुरुआत में शायद कुछ समय के लिए व्यक्ति सुखी हो जाते होंगे, लेकिन बाद में चल के ऐसी मार पिटाई होती है, व्यक्ति को लगता है क्यों किया मैंने इनसे प्रेम, क्यों इसको पाला घर में, क्यों इसको लाया घर में, क्यों इसके, हर तरह की कंप्लेंट शुरू हो जाती है वो संबंध बनने के 6 महीने, साल भर, 2 साल बाद। और हर बार दुखी होकर हम भगवान के सामने आते हैं, हे भगवान मैं फिर से दुखी हूँ, कुछ और कीजिए, कुछ और दीजिए। भगवान बोलते हैं जो तुम मांग रहे हो कुछ और, इसी वजह से तुम दुखी हो, तुम मुझे मांग कर देखो, मेरी सेवा मांग कर देखो। तो ये रथ यात्रा क्या है? ये भगवान को खींचकर अपने अंदर लाने की इच्छा है कि भगवान अभी बहुत हो गए दुनिया की चीजें, अभी मुझे सिर्फ आप चाहिए, आपकी सेवा करनी है। तो जगन्नाथ जी जो ऐसा हाथ लेकर बैठे हैं वो बड़े प्रसन्न होते हैं कि अब तेरी अकल ठिकाने आई है, अब तू अगर एक जन्म में घूमते घूमते भटकते भटकते अभी सही रास्ते पे आया है, जहां तू मेरे से भगवान की सेवा मांग रहा है। तो जगन्नाथ जी बड़े कृपालु हैं, जगन्नाथ जी बहुत उदार हृदय के हैं, बहुत कुछ देने को तैयार हैं, लेकिन हमें भगवान की सेवा मांगनी चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम बयान कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा। धन्यवाद गुरुजी, आपने बहुत अच्छा बताया हमको भगवान जी के बारे में, और हमारा जो जीवन है वो कैसे रथ यात्रा के साथ जुड़ा हुआ है वो आपने बहुत अच्छा से बताया। शायद हम लोग सब सुने एवं अच्छा से उसको परिभाषा में परिवर्तन करेंगे। मैं बोल देती हूँ, अभी बाहुड़ा आएंगे तो जो हमें गुरुजी ने बताया, प्रभु जी ने बताया, खींचने का टाइम में भगवान को याद करें कि हम आपकी सेवा ही पाए, आपकी सेवा करेंगे, हृदय में बैठाए रहेंगे और प्रेम बांटे, प्रेम ले, ये हम सीखने को मिले। थैंक यू सो मच। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। तो फिर थोड़ा कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करेंगे। तो एक लाइन मैं गाऊंगा, पहली लाइन, आप उसके बाद में उसको फॉलो कर सकते हैं। तो क्योंकि ट्यून चेंज होती रहती है, इसलिए एक लाइन मैं गाता हूं, उसके बाद दूसरी लाइन आप गाएंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare